Very good morning, dear students. Today I am going to explain you next part of your supplementary book of class of chapter 5, Gandhi's struggle in South Africa. Here, when he met with us with an Indian settler, then he told everything about the situation of the Indian settler there, that how the white people treat with them. द वाइट्स नेवर अलाउ अस टू ईट विद दैम. ही टोल्ड दैट कि उसने ये बताया कि जो वाइट्स है वो उन्हें उनके साथ खाना खाने भी नहीं देते. इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अस टू ट्रैवल फर्स्ट और सेकंड क्लास. और हमारे लिए ये इम्पॉसिबल है कि हम सेकंड और फर्स्ट क्लास के जो वो होते हैं, कोच होते हैं, उसमें ट्रैवल नहीं कर सकते. नॉट कैन वी ट्रैवल ऑनरेबली इन बस, और बस में भी हम सम्मान के साथ ट्रैवल नहीं कर सकते. देयर इज नो एंड टू अवर हार्डशिप. यहाँ तक कि हमारी जो परेशानियां हैं उसका कोई एंड नहीं है, मतलब हमारी जो परेशानियां खत्म बिल्कुल नहीं होती. दे आर इनुमरेबल. ये बढ़ती ही जाती हैं और ये लोग हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार करते रहते हैं. गांधी जी वॉन्टेड टू टेक अ ट्रेन फॉर प्रिटोरिया. अब गांधी जी को प्रिटोरिया जाना था और इसीलिए उन्होंने वहां से ट्रेन ली. एंड ही अगेन विश्ड टू ट्रेवल फर्स्ट, और उनकी इच्छा हुई फिर से कि वो फर्स्ट में ही ट्रेवल करें. He wrote to the station master saying that he was a barrister. उन्होंने स्टेशन मास्टर को लिखा कि वो एक बैरिस्टर हैं और wanted to go to Pretoria by train, और वो प्रिटोरिया जाना चाहते हैं ट्रेन से. That he needed a first class ticket because he always traveled first class, और इसीलिए उन्हें फर्स्ट क्लास के टिकट की आवश्यकता है क्योंकि उन्होंने हमेशा ही फर्स्ट क्लास ट्रेन में ही ट्रेवलिंग किया है. He expressed his hope that he would be given a first class ticket, और उसके बाद उन्होंने अपनी जो आशा है वो जताई कि उन्हें फर्स्ट क्लास का टिकट मिल ही जाएगा. आफ्टर डिस्पैचिंग द लेटर ही वेंट टू द स्टेशन इन हिज वेस्टर्न क्लॉथ्स. अब जब उन्होंने अपना लेटर डिस्पैच कर दिया, वहां पहुंचा दिया, उसके बाद वो स्टेशन पहुंचे स्टेशन मास्टर के पास अपने वेस्टर्न क्लॉथ्स में. द स्टेशन मास्टर नो डाउट गेव हिम अ टिकट. अब जो स्टेशन मास्टर जो था उसने बिना किसी संदेह के उन्हें टिकट दे दिया. बट रिक्वेस्टेड हिम नॉट टू प्रोसीड अगेंस्ट द रेलवे कंपनी. लेकिन उन्होंने उनसे ये भी कहा कि वो रेलवे कंपनी के खिलाफ कोई भी प्रोसीड न करे. इफ समवन टुक हिम आउट ऑफ द कंपार्टमेंट, अगर कंपार्टमेंट के बाहर उनको कोई निकाल देता है, जैसे कि आपको पता है कि जब उन्होंने फर्स्ट क्लास ट्रेवलिंग किया था तब उन्हें बाहर निकाल दिया गया था, तो वैसे ही उन्हें स्टेशन मास्टर ने वार्न किया कि जब अगर तुम्हें कोई बाहर निकाल दे उसमें से तो तुम्हें कोई भी कंप्लेन नहीं करनी है, ऐसा उन्होंने कहा. गांधी जी एक्सेप्टेड हिज रिक्वेस्ट. अब गांधी जी ने उसकी जो उनकी स्टेशन मास्टर की जो रिक्वेस्ट थी उसको एक्सेप्ट कर लिया. गांधी जी हैड हार्डली सीटेड हिमसेल्फ इन द कंपार्टमेंट. अब गांधी जी जो हैं वो कंपार्टमेंट में जाकर बैठ गए. When the guard came there to check the tickets, जब गार्ड वहां पर टिकट चेक करने आया, he asked गांधी जी to shift a third class compartment. तो उसने गांधी जी से थर्ड क्लास कंपार्टमेंट में बैठने के लिए कहा, वहां शिफ्ट होने के लिए कहा. Fortunately, there was one English passenger in the compartment. और किस्मत से वहां पर एक और पैसेंजर था जो कि व्हाइट था, इंग्लिश पैसेंजर था वो उस कंपार्टमेंट में. एंड ही इंसिस्टेड ऑन गांधी जी ट्रैवलिंग, और उसने आग्रह किया उस टिकट चेकर से कि वो गांधी जी को वहीं पर रहने दे. गांधी जी ट्रैवलिंग इन द सेम कंपार्टमेंट. उसने कहा कि गांधी जी सेम कंपार्टमेंट में ही ट्रैवलिंग करेंगे. द गार्ड ग्रम्बल्ड. अब जो गार्ड था वो बड़बड़ाया क्योंकि उसको तो पहले से आदेश था कि किसी भी तरीके से इंडियंस को फर्स्ट क्लास के कंपार्टमेंट में ट्रैवलिंग नहीं करने दिया जाए. If you have no objection to the traveling with you, why do I care? अब उस व्यक्ति ने क्या कहा कि भाई अब जब तुम्हें ही कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उनके ट्रैवलिंग करने पे तो मुझे क्या परवाह है, मुझे भी कोई मतलब नहीं. ऐसा करते हुए वहां से चला गया. Thus he had a comfortable night journey. और इस तरह से जो गांधी जी की जर्नी थी प्रिटोरिया के लिए नाइट की बहुत अच्छे से गुजरी. When the train reached Pretoria in the morning, Gandhiji found that nobody had come to receive him. जब गांधी जी की जो ट्रेन थी वो प्रिटोरिया पहुंची तो गांधी जी ने देखा कि कोई भी उनको वहां पर रिसीव करने या लेने नहीं आया. He hesitated to go to a hotel. अब उन्हें होटल जाने में हिचकिचाहट हो रही थी. He was greatly perplexed. वो बहुत क्या हो गए थे, परप्लेक्स्ड हो गए थे, मतलब हताश हो गए थे.
When an American Negro saw गांधी जी in such a helpless state, जब एक अमेरिकन नेग्रो ने गांधी जी को देखा कि गांधी जी अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं, he offered to help him, उसने आगे होकर उनसे हेल्प करने के लिए कहा। उसने कहा कि क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। He took him to an American hotel, उसके बाद जो नेग्रो था वो उन्हें अमेरिकन होटल लेकर गया। His manager gave him a room on the condition that he would have his dinner in his room instead of the dining room. और मैनेजर ने उनको रूम इस शर्त पे दिया कि तुम्हें अपना जो डिनर है वो अपने रूम में ही करना होगा, तुम डाइनिंग रूम में नहीं आ सकते। ऐसा कहते हुए उनको गांधी जी को उसने रूम दे दिया। द मैनेजर वॉज रियली अ गुड मैन। अब जो मैनेजर था वो एक्चुअल में ही बहुत अच्छा व्यक्ति था। He said to Gandhiji, I don't mind serving you dinner in the dining hall, but my European customers often object to the presence of colored people there. वो बहुत अच्छा व्यक्ति था और इसलिए उसने कहा कि मुझे आपको फूड सर्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मुझे बुरा नहीं लगेगा कि मैं अगर आपको फूड सर्व करूं, पर मेरे जो यूरोपियन कस्टमर्स है उन्हें ऑब्जेक्शन है कि कोई भी इस तरह का जो अलग कलर वाला, मतलब जो काला गोरा व्यक्ति है वो यहाँ पर आकर फूड मतलब डाइनिंग टेबल पे हमारे साथ खाना नहीं खा सकता, उन्हें ऑब्जेक्शन है, ऐसा उस मैनेजर ने बताया। Even then he spoke to his white customer about गांधी जी and told them that he was a barrister। और यहाँ तक कि उसने अपने जो व्हाइट कस्टमर थे उनको ये भी बताया कि जो गांधी जी हैं वो एक बैरिस्टर हैं। मतलब जो जो कस्टमर्स के यहाँ पर आते गए उसने गांधी जी का इंट्रो उनसे करवाया। He asked them if they would allow him to eat in the dining room। और इवन मैनेजर ने उन लोगों से जो वहाँ पर यूरोपियंस आए थे, यूरोपियन कस्टमर, उनसे पूछा कि क्या गांधी जी उनके साथ डाइनिंग रूम में खाना खा सकते हैं। Those people did not object, और उन लोगों ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया, कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया। So गांधी जी came to the dining room and had his dinner। और इस तरह से गांधी जी डाइनिंग रूम में आए और उन्होंने सभी के साथ अपना डिनर किया। From the next day onwards, he busied himself with Sid Abdullah's case। और फिर अगले दिन वो सिड अब्दुल्ला के केस में फिर से बिजी हो गए। It was a complicated case। ये जो केस था बहुत ही मुश्किल भरा था। There were intricacies of accounts। इसमें बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी उलझने थी। Gandhiji was asked to prepare a brief of the case out of those intricacies for the attorney। अब जो गांधी जी हैं उनसे एक ब्रीफ केस प्रिपेयर करने को कहा गया अटॉर्नी के लिए। He made a thorough study of the case and came to the conclusion। उन्होंने उसकी स्टडी की पूरी और फिर कंक्लूजन पर आए that if the plaintiff and the defendant did not make a compromise, the cost of litigation would ruin both of them। अब देखो उन्होंने ये कहा कि जो क्लेम कर रहा है ना, और क्लेम करने वाला और जिस पे क्लेम किया गया है वो अगर दोनों ही कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं तो दोनों को ही उसका भुगतान करना होगा, हर्जाना देना होगा। इवन द विनिंग पार्टी वुड फाइनेंशियली बी अ लॉजर। और अगर विनिंग पार्टी भी अगर कोई हो जाती, दोनों में से कोई भी एक केस जीत जाता है लेकिन फिर भी वो एक्चुअल में हार ही जाएगा। गांधी जी फेल्ट, गांधी जी ने ऐसा सोचा। सो ही परस्यूडेड सेठ अब्दुल्ला, और इसीलिए उन्होंने सेठ अब्दुल्ला से आग्रह किया टू कम टू एन अंडरस्टैंडिंग विद द अदर पार्टी। उन्होंने आग्रह किया कि वो आए और दूसरी पार्टी के साथ समझौता कर ले। Thus गांधी जी सक्सीडेड इन ब्रिंगिंग अबाउट अ सेटलमेंट दैट सेटिस्फाइड बोथ द पार्टीज। और फिर इस तरह से गांधी जी दोनों पार्टी के बीच में सेटलमेंट कराने के लिए उन्हें सक्सेस मिल गई और दोनों पार्टी में समझौता हो गया। He was extremely happy at his success। और इस तरह से वो अपनी सक्सेस पे बहुत ज्यादा खुश हुए। In this case, he had learned the true formula of legal practice। और इस तरह से उन्हें एक लीगल सक्सेस का फॉर्मूला मिल गया था। He writes in his autobiography, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा, I had learned to find out the better side of human nature। उन्होंने ये लिखा कि मुझे ह्यूमन नेचर की एक बेटर साइड मिल चुकी है, मतलब मुझे पता चल चुका है कि मैं किस तरह से लोगों को खुश कर सकता हूँ। एंड टू एंटर मैंस हार्ट, और मैं लोगों के दिल में कैसे अपनी जगह बना सकता हूँ। ही प्रैक्टिस लॉ फॉर नियरली 20 years। उन्होंने लगभग 20 साल तक वहाँ पर प्रैक्टिस की।
एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड हेल्प इन सेवरल केसेस, और उस पीरियड के समय उन्होंने कई सारे केसेस में हेल्प की। द प्लेंटिफ एंड द डिपेंडेंट्स टू मेक कॉम्प्रोमाइजेस, उन्होंने जितने प्लेंटिफ थे और डिपेंडेंट्स थे उनके कॉम्प्रोमाइजेस करवाए। He always regarded such compromises as his personal success. उनको लगता था कि अगर मैं इन लोग के बीच में कॉम्प्रोमाइज करवा दूंगा तो वो उसको अपनी व्यक्तिगत सक्सेस मानते थे, अपनी खुद की सफलता मानते थे। He never took false cases, और वो कभी भी झूठे केस नहीं लेते थे। At times it happened that if he discovered that the case he was pleading was a false one, he brought the falsehood to the notice of the judge. अब जब कभी उनको पता चलता था कि कोई जो केस है वो झूठा है, तो वो उसकी गहराई तक जाकर और वो उसमें क्या झूठ है वो सब उस जज के सामने पेश करते थे कि ये जो केस है वो सच्चा नहीं झूठा है। तो इस तरह से कभी भी उन्होंने झूठे केस को नहीं लिया। इट ऑलवेज हैड अ गुड इफेक्ट, और इसका उनके लाइफ के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। इवन उनका जो करियर था उस पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। नो क्लाइंट ever dare to bring a false case to him, और इस तरह से कोई भी क्लाइंट उनके सामने झूठा केस लेकर नहीं आता था। After Seth Abdullah's case had been settled through a compromise, गांधी जी went back to Durban. अब जैसे कि सेठ अब्दुल्ला का केस वो लड़ रहे थे तो उसमें भी कॉम्प्रोमाइज हो चुका था, और उसके बाद फिर गांधी जी डरबन गए। नाउ ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर हिज रिटर्न होम, अब उसके बाद वो वापस घर जाने की तैयारी करने लगे। सेठ अब्दुल्ला गिव अ फेयरवेल पार्टी इन हिज ऑनर, और सेठ अब्दुल्ला ने उनके ऑनर में उनके सम्मान में एक पार्टी आयोजित की। एट द पार्टी समवन गैव हिम अ कॉपी ऑफ द नेटल मर्क्यूरी, उसके बाद उस पार्टी में गांधी जी को किसी ने नेटल मर्क्यूरी की एक कॉपी दी। वो क्या था, एक न्यूज़पेपर था। टू रीड, पढ़ने के लिए। इन इच देयर वॉज अ न्यूज आइटम अबाउट द प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेटल लेजिस्लेटिव असेंबली, और उसमें नेटल लेजिस्लेटिव असेंबली के जो प्रोसेस थे उसके बारे में, प्रोसीडिंग के बारे में लिखा हुआ था। इट रिफर टू द बिल दैट एम्ड एट डिप्राइविंग द इंडियंस टू देयर राइट्स टू इलेक्ट मेंबर ऑफ द असेंबली, और उसमें यह रिफर किया गया था कि एक बिल जो है वो उस बिल को डिप्राइव किया गया है, और इंडियंस के लिए, इंडियन को अपने राइट देने के लिए नेटल लेजिस्लेटिव असेंबली में अपना मेंबर बनने के लिए। द बिल वॉज टू बी इंट्रोड्यूस इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ द असेंबली, अब बिल को नेक्स्ट सेशन जो था असेंबली का उसमें इंट्रोड्यूस करवाया गया। When he read this news item, he decided to stay in South Africa. अब उसके बाद गांधी ने जब उस नेटल मर्क्यूरी की जो न्यूज थी उसको जब पढ़ा तो फिर गांधी जी ने वहीं पर रुकने का निश्चय किया। एंड ड्राफ्ट अ पिटिशन टू बी प्रेजेंटेड टू द असेंबली, और फिर उन्होंने एक पिटिशन ड्राफ्ट किया असेंबली में प्रेजेंट करने के लिए। ही फॉर्म्ड एन एक्शन कमिटी, उन्होंने एक एक्शन कमिटी बनाई दैट वाज हेडेड बाय सेठ अब्दुल्ला, जो किसके द्वारा चलती थी, सेठ अब्दुल्ला के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी। इन हिज कैपेसिटी एज प्रेसिडेंट ही सेंड टेलीग्राम्स ऑफ प्रोटेस्ट टू द ऑथोरिटीज, और जैसे कि उनकी कैपेसिटी थी वो एक प्रेसिडेंट के रूप में थे, और इसलिए उन्होंने टेलीग्राम्स भेजे अथॉरिटीज को प्रोटेस्ट के लिए, मतलब विरोध के लिए। उस जो बिल था उसके बिल की मंजूरी के लिए उन्होंने असेंबली में इंडियंस लोगों को अपना राइट दिलाने के लिए उसके लिए क्या किया, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट सच प्रोटेस्ट वर मेड बाय इंडियन इन साउथ अफ्रीका, और ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई इंडियन साउथ अफ्रीका में जाकर प्रोटेस्ट कर रहा था, विरोध कर रहा था। दिस एफर्ट्स यील्डेड सम गुड रिजल्ट्स, लेकिन उस एफर्ट्स का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। एंड द डिस्कशन ऑन द बिल इन द असेंबली वॉज पोस्टपोन फॉर 2 days, और जो असेंबली में बिल के ऊपर जो डिस्कशन हुआ उसको 2 दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया गया। द पिटिशन वॉज ऑल्सो सबमिटेड टू द हाउस, और पिटिशन को हाउस में सबमिट कर दिया गया। बट द बिल वॉज लेटर पास, लेकिन कुछ समय बाद बिल पास हो गया। गांधी जी अक्वेंटेड दादा भाई नौरोजी विद द इवेंट्स, गांधी जी जो है वो दादा भाई नौरोजी से मिले, एंड डेट वर टेकिंग प्लेस इन साउथ अफ्रीका, उस इवेंट में मिले जो कि साउथ अफ्रीका में ऑर्गेनाइज किया गया था। एट दैट टाइम लेटर वॉज अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड आल्सो स्पोकमैन ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। अब उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक मेंबर बन गए, एंड
स्पोकमैन ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। कौन? दादा भाई नेहरू जी। वो स्पोकमैन भी बने किसके? नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया के। गांधी जी रोड टू हिम हम्बली, गांधी जी ने उनसे विनम्रता से लिखा। आई एम एन इनएक्सपीरियंस्ड यूथ, उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसा यूथ हूँ जिसको कोई अनुभव नहीं है। आई मे कमिट एरर्स, और मैं गलतियां भी कर सकता हूँ, मैं कुछ मिस्टेक भी कर सकता हूँ। द वर्क दैट आई हैव डिसाइडेड टू डू इज क्वाइट चैलेंजिंग, और जो काम मैंने अपने हाथ में लिया है करने के लिए वो थोड़ा सा चैलेंजिंग है। कुड यू प्लीज गाइड मी इन माई वर्क फ्रॉम टाइम टू टाइम, और उन्होंने उनसे कहा कि क्या आप मेरी मदद करेंगे मुझे टाइम टू टाइम गाइड करने के लिए मेरे काम में। द इंडियन सेटलर्स हैड नो एक्सपीरियंस ऑफ टेकिंग पार्ट इन पब्लिक मूवमेंट, अब जो इंडियन सेटलर्स जो कि साउथ अफ्रीका में रह रहे थे उन्हें पब्लिक मूवमेंट में पार्ट करने का मतलब हिस्सा लेने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था कि उसमें किस तरह से पार्टिसिपेट करें। नाउ विद गांधीज इंस्पिरेशन, लेकिन गांधी जी से प्रेरणा लेने के बाद दे बिगेन टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर राइट्स, उन्हें अपने हक का इम्पोर्टेंस पता चला कि उनके राइट्स का क्या इम्पोर्टेंस है। दे वर फुल ऑफ इंथुजिज्म, वो पूरे उत्साह से भरे हुए थे। एंड स्टार्टेड थिंकिंग दैट दे शुड लिव ऑनरेबली, और उन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया कि अब हम सम्मान की जिंदगी जिएंगे। देयरफॉर दे हेल्ड मीटिंग एंड मोस्ट ऑफ द सेटलर्स अटेंडेड देम, और इसलिए उन्होंने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की और बहुत सारे जो इंडियन सेटलर्स थे उन्होंने उस मीटिंग को अटेंड किया। मनी वॉज कलेक्टेड टू रेस्ट फंड, फिर फंड को रेस्ट करने के लिए मतलब फंड कलेक्ट करने के लिए मनी कलेक्ट की गई। द ओल्ड सेटलर्स वॉलंटियर्ड टू वर्क फॉर द कम्युनिटी, और जो ओल्ड सेटलर्स थे, पुराने जो सेटलर थे वहां पे रहने वाले, उन्होंने वॉलंटियर किया उस कम्युनिटी के काम के लिए, मतलब उन्होंने उसको अच्छे से उसकी देखभाल की, उसको अच्छे से संभाला। Hence a petition against the bill passed by नेटल असेंबली, और इस तरह से जो पिटिशन था उस वो जो बिल था वो पास हो गया नेटल असेंबली का। was assigned by 10,000 people, और वो 10,000 पीपल के द्वारा असाइन किया गया। एंड इट was sent to लॉर्ड रिपन, और उसके बाद उसको लॉर्ड रिपन को भेज दिया गया। द देन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर द कॉलोनीज, के बाद जो कॉलोनीज के सेक्रेटरीज हैं उनके पास भेज दिया गया। नाउ गांधी जी वॉज इंडिस्पेंसिबल फॉर दिस इंडियन सेटलर्स, गांधी जी जो थे उन इंडियन सेटलर के लिए थोड़े से इंडिस्पेंसिबल थे। सो वैन ही अगेन एक्सप्रेस अ डिजायर टू रिटर्न होम, मतलब उन्हें लगा कि अब मैंने इंडियन सेटलर का हक उनको दिला दिया है तो अब मुझे वापस घर चले जाना चाहिए। दे रिक्वेस्टेड हिम टू रिमेन देयर एंड लीड देम, लेकिन जो इंडियन सेटलर्स थे उन्होंने गांधी से रिक्वेस्ट की कि वो वहीं पर रहें और उनको लीड करें। He acceded to their request and founded a permanent organization to look after the interest of the Indians. अब उन्होंने उनकी जो बात थी उसको तो मान लिया और उनकी रिक्वेस्ट को मान लिया, और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि हम एक परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे और इंडियंस के इंटरेस्ट के लिए। इट वॉज नेम्ड द नेटल इंडियन कांग्रेस, और हम उसका नाम रखेंगे नेटल इंडियन कांग्रेस। इट केम इनटू एक्सिस्टेंस ऑन मई 22, 1894, और ये कब प्रकाश में 22 मई 1894 में ये जो मतलब इसका अस्तित्व दिखाई दिया, किसका? नेटल इंडियन कांग्रेस का। गांधी जी डिड नॉट ऑलवेज फॉलो द पॉलिसी ऑफ कन्फ्रंटेशन विद द इंग्लिश, गांधी जी को ये पॉलिसी बिल्कुल पसंद नहीं थी, उन्होंने कभी फॉलो नहीं किया कि वो हमेशा इंग्लिश लोगों का कन्फ्रंटेशन करें, उनका सामना करें। एट टाइम्स ही इवन कोऑपरेटेड विद देम, और कभी कभी मतलब हमेशा ऐसा नहीं सोचते थे वो कि हमेशा मैं उनका अपोज करूं, पर कहीं कहीं पर वो उनका साथ भी देते थे, मतलब वो गलत नहीं देखना चाहते थे। अगर किसी साउथ अफ्रीकन के साथ भी कोई गलत होता था तो वो उनके साथ भी उनकी हेल्प करते थे। The South African newspaper began to give a good coverage to the agitations narrated by him. इसके बाद जो साउथ अफ्रीकन के न्यूज़पेपर हैं वो उनके जो एजिटेशंस थे, जो मतलब जो भी क्रांति वो लेकर आए थे या किस तरह से उन्होंने गाइड किया था लोगों को, उसके लिए वो उसमें लिखते थे। सेठ अब्दुल्ला वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट, सेठ अब्दुल्ला को प्रेसिडेंट चुन लिया गया। एंड गांधी जी वॉज मेड सेक्रेटरी ऑफ द कांग्रेस, और गांधी जी को क्या
बना दिया गया, सेक्रेटरी बना दिया गया कांग्रेस का। विदिन अ मंथ द मेंबरशिप रोज टू 200, और एक महीने के अंदर अंदर लगभग उसमें 200 लोग शामिल हो गए, 200 मेंबर शामिल हो गए। पीपल फॉलोइंग डिफरेंट रिलीजन्स, द हिंदूज, द मुस्लिम, द पारसीज, और जो लोग थे उसमें जो शामिल हुए थे वो अलग अलग रिलीजन से रिलेटेड थे। कुछ कुछ हिंदू थे, मुस्लिम थे, कुछ पारसीज थे और कुछ क्रिश्चियंस भी थे। And the Christians forgot their differences in the face of this injustice and joined the Congress. और जो क्रिश्चियंस थे जिनके साथ अन्याय होता था, उन्होंने अन्याय की तरफ, दैट मीन्स उनके साथ जो अन्याय हो रहा था, और इसलिए उन्होंने गांधी जी का साथ दिया और इसलिए उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया। थैंक यू।